क्वेश्चन नंबर 67। ये तो बन गया था सामने कि हम पार्ट 1 में किए थे इसको। बाद में बताएंगे 11 पढ़ने के बाद। कल पूछना इसको सवाल को हमको, है ना। विरित का जो सवाल पूछे है ना, नहीं देना चाहिए सवाल तुरंत। ठीक है, पढ़ा देंगे। फर्स्ट लाइन पहले विरित। अनुपात जिसमें बिंदु इतना और इतना से खींचा गया रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये बहुत सवाल क्लास 10 के हैं और इस क्वेश्चन को क्लास 10 में दिए भी गए हैं, तो बना भी सकती हो इस सवाल को। तो बनाते हैं सवाल को। कहता है अनुपात जिसमें बिंदु इतना और इतना से खींचा गया रेखाखंड। अच्छा, दो बिंदु है, कोनो बात नहीं है। 57 ध्यान देना, दिमाग नहीं तो बरस्ट कर जाएगा। एक बिंदु P है, 8,5। फैन ऑन करो तो फैन ऑन। टेम्परेचर हाई हो चुका है। लाइट है? रुकी ना रे, लाइटे ना। एक बिंदु P है 8,5। लाइट है? एक बिंदु P है 8,5। दूसरा ऑन नहीं करी के सरिया तब ऑन करी। एक P है 8,5। दूसरा Q है -3,1। अनुपात जिसमें बिंदु, अनुपात पूछा, क्या पूछा? अनुपात पूछा। ऑप्शन में अनुपात ही देगा। बहुत खूब। अनुपात जिसमें, अनुपात पूछा, पक्का को बिंदु काटता होगा तब अनुपात पूछा। बिना काटी नहीं पूछा, कैसे सोचो? पक्का को काटा होगा तब अनुपात। अब कटल का सोचो है कौन, उसको धरो या तब अनुपात खींच दो तुरंत। ये तरीका सोचने का। अनुपात जिसमें बिंदु इतना और इतना से खींचा गया रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये जो खींचा गया रेखाखंड है किससे होता है विभाजित? एक्स अक्ष। अच्छा, यही मान लेते हैं कौन अक्ष है? एक्स अक्ष है। हालांकि से वर्टिकल होते हैं वाई अक्ष। मान के चलो ये कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। कोनो दिक्कत? एक्चुअली फिगर ऐसे बनेंगे, ये P है, ये एक्स अक्ष से डिवाइड होंगे। चलो मान चलते हैं ऐसे ही। कंपटीशन में सब कुछ देखा जाता है। जैसे मैंने भेज दो ऑप्शन देखेगा। आंसर क्या मिलना चाहिए? आंसर मिले, बाकी कोनो दिक्कत? तू जैसे आंसर बनाओ, रट के बनाओ, समझ के बनाओ, छुप कर बनाओ, जैसे आंसर मिलना चाहिए। तू ईमानदार हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? तब सब ईमानदार गिनती में ले लाएंगे। तो रेखाखंड PQ को जो है मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु P और सुनना, बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से होता है विभाजित। किस अक्ष से होता है विभाजित? एक्स अक्ष। किस अनुपात में होता है? एक्स अक्ष से विभाजित हुआ है। तो अच्छा, ई बिंदु कौन एक्सिस पर है? एक्स पर। y नामक 0। ई बिंदु किस एक्सिस पर है? एक्स। यह बिंदु किस एक्सिस पर है? ये तो मूल बिंदु। अरे बेवकूफ, ये मूल बिंदु है। ये मतलब सर, ओ नहीं मूल बिंदु कैसे होगा? नहीं होगा, एक्स और वाई जब गुजरेगा तब। अरे एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है तो y नियमक क्या होगा? तो बोलो ई काटान बिंदु का नियमक की होगा? एक्स क्या होगा? अनुपात निकालना है, लैम्डा इंटू 1 मान लो आराम से। क्या मान लेगा? लैम्डा ही मानना। m मानोगे तो हैरान पड़ जाओगे। होगा लेकिन कैलकुलेशन नहीं बनाएगा। क्या अनुपात 1 नहीं मान सकते हो? मानेंगे कुछ भी मान सके, लेकिन दिमाग फट जाता। 0 बराबर y का नियमक बराबर, हमको x का मान नहीं निकालना, हमको लैम्डा का मान निकल गया तो काम हो ही जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा कि mx2 nx2 करने में तुमको आसानी होने, तो हम ऐसे ही बनाते। समझ में आ गया ना? चलो बताओ डायरेक्ट। 0 बराबर आंसर, 0 बराबर mx2 फ्रॉम 10वां फर्स्ट डिवीजन। 0 बराबर y है तो mx2 y2। बोलो नहीं, सीधा होकर बैठो, थोड़ा सीधा होकर धूप आने दो। 0 बराबर my2 -7 लैम्डा प्लस my2 प्लस ny1 प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये गुना 0 गुना हिमालय 0, तो -7 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। तो -7 लैम्डा बराबर -5, इसीलिए लैम्डा बराबर 5/7। हाँ, लैम्डा इज टू 1, तो 5/7 इज टू
बटे में है ना, हाँ, दोनों 7 से गुना 7 से गुना तो करना। 5 इंटू हो गया 5 और 5 7। 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 67 है का सर। ए। बना है। जिसको न आया समझ में पूछ सकते हो, हम भगवान नहीं है, मन के बात जानेंगे। लैम्डा प्लस 1 गुना 0 क्या होंगे? हिमालय 0 होंगे। 0 गुना हिमालय बराबर 0, तो इतना बटे में कुछ 1 है तो इतना बराबर क्या हो जाएंगे? इतना 0। यहाँ से लैम्डा का मान निकाला, इतना निकला। लैम्डा टू 1 निकालना है, बटे में नहीं होना चाहिए, मैंने बताया 7 से गुना कर देंगे। 5 इंटू 7, ऑप्शन नंबर ए होगा 67 का। एक टिक कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर से। मतलब वही समझो, बहुत क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन नंबर 75 फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ 11th। उस रेखा का समीकरण मैट्रिक पढ़ करके, एनसीईआरटी पढ़ करके संभव नहीं है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? एडवांस मैथ। जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं, मेडिकल क्षेत्र, खास करके इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं मैट्रिक से, वो ज़रूर एडवांस मैथ पढ़ते हैं। और उससे कहा भी आप क्या पढ़ करिए? एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ का सिलेबस है 11th का पूरा, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पाराबोला तक, तो सर्किल तक जरूर है। ये किसका सिलेबस है? 10वां का एडवांस मैथ। समझ में आ गया ना? और हम तो एडवांस मैथ आगे बोलो कुछ पढ़ का है। नहीं आया तो 11th कर का आए हो, 12th कर का आए हो, तो पढ़ा तो होगा ना। चलो बताते हैं सवाल, हम लोग देखते हैं। उस रेखा का समीकरण किसका निकालिए? रेखा क्या निकालना है? किसका? उसका। किसका? उसका समीकरण निकालना है। जो बिंदु इतना से होकर अच्छा, एगो बिंदु है ए कॉस, तू कहेगा थ्योरी पढ़ा दीजिए, कहेंगे सबका थ्योरी पढ़ाना संभव नहीं है, कुछ चीज़ मान करके भी चलते हैं। हाँ लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन है, गड़बड़ कर्व खींचा गया, ध्यान देना। तो उस रेखा का समीकरण अभी अभी पढ़े वाले मंथ में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरता है। ये रेखा जो है इस बिंदु से गुजरता है। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु इतना से होकर जाती है। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु इतना से होकर तथा हेतना पर लंब है। हेतना पर क्या है? सीधा गुजारना, थोड़ा सा गड़बड़ गुजर गया है, कोनो बात नहीं है। इतना पर इस रेखा का समीकरण है x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a पर लंब है। रामलाल बोलो कैसे बनेंगे? थोड़ा सा सवाल को रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छा फिगर बना दें। बना दीजिए। पहले जो चालू करने पर एक प्रणाम से एक सूत्र दे दीजिए। हो चुका है, और इसका फार्मूला भी दे चुके हैं। दे चुके दे हैं। दिए थे। बोलो कोई दिक्कत? ये अपना प्रूफ होने मिल रही है। हम्म हम लोग का प्रूफ होने हुआ था, उसे बहुत पहले दे दिया। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस रेखा का क्या निकालना है? अरे फिगर तो उसका मतलब नहीं, समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतना से होकर जाती है तथा इतना से होकर के जाती है तथा, सुनो फिर से अच्छे से, एक बार समझ में आएगा फिर दिक्कत नहीं होगा। उस रेखा का, एक रेखा के बारे में कह रहा है, उसका निकालना है समीकरण। और वो जो रेखा है ना इस बिंदु से होकर जाती है तथा ये जो रेखा है, ये रेखा एक रेखा पर लंब है। ये रेखा, थोड़ा फिगर गड़बड़ बन चुका है, फिर से बनाएंगे। देखो ऐसे नहीं बनेंगे फिगर, एक स्टेप मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ से फिर से देखो एक बार, ए कॉस क्यू थीटा कॉमा ए साइन क्यू थीटा, ये एक बिंदु है। हाँ, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से इतना जाती है। तो मान लो ये एक बिंदु है और एक बिंदु से एक रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है। एक बिंदु है ही जिसका नियामक है पी इतना, और इस बिंदु से रेखा गुजर रही है तथा यही रेखा से होकर एक रेखा इस बिंदु से होकर जाती है तथा यही रेखा इस रेखा पर लंब है। यही रेखा किस पर लंब है? इस रेखा एक पर लंब है।
दोसर रेखा पर क्या है, लंब है। समझ में आया सबको सवाल। उस रेखा का समीकरण ज्ञात। एक रेखा के बारे में कह रहा है जो बिंदु किससे गुजरता है, इतना से होकर जाती है, तथा रेखा इतना पर क्या है। अच्छा, ये रेखा निकल चुका है, ये रेखा क्या हो चुका है। निकल चुका तो क्या करना है, इस रेखा का इक्वेशन निकालना। ज्ञात करना है। ऐसे पॉइंट स्लोप लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे, पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप लगा देंगे। तो पहले तो दोनों रेखा आपस में लंब है तो स्लोप निकाल लो। बोलो कैसे बनेगा सवाल। और एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन अपने आपस में है, नहीं है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, पूरा पूरी। हम जिस तरह बोलेंगे सर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बताइए तब आप। देखो इस लाइन का क्या निकालना, मान लो ए है, इस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है ना। तो पॉइंट स्लोप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट तो स्लोप पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप पता, नहीं। तो स्लोप तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, यदि इसका स्लोप निकल गया तो -1 तक कर, इसका स्लोप निकल गया, और स्लोप निकल पॉइंट स्लोप इक्वेशन निकल जाएंगे। यानी कि पहले किसका स्लोप निकालेंगे, तो y बराबर mx प्लस c से निकल जाएगा। समझ में आएगा ना। जानकारी के लिए जो नहीं जानता है, y बराबर mx प्लस c उसका समीकरण है जिसका ढाल है m। यहाँ ढाल कितना है, m। इसे अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण कहते हो। ढाल अंतःखंड। y कोसेक थीटा बराबर, उधर जाएंगे -x प्लस से, फिर इधर y बराबर -x सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा बटे मायत a अपॉन क्या होंगे, कोसेक थीटा। हटा के रखो, उसको दिक्कत हो रहा है देखने में। तो y बराबर, इसका कोफिशिएंट निकालो, y बराबर क्या होंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटे तो -x बटे क्या होंगे, कॉस थीटा, और 1 कोसेक थीटा यानी कि प्लस a साइन थीटा। y बराबर साइन बटा कॉस -10 थीटा इंटू x प्लस a क्या होंगे, तो स्लोप क्या निकला, -10 थीटा। हम लोग चूँकि किसका तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का शॉर्टकट, m बराबर डायरेक्ट इसका 1 हो जाएगा। इसका स्लोप -10 थीटा है, इसका स्लोप निकालना होगा तो -1 बटे इसका स्लोप क्या होंगे, -1 बटे, क्योंकि दो रेखा यदि लंब हो तो दोनों के ढालों का गुणनफल कितना होता है, -1 याद कर लो। यदि दो रेखा आपस में लंब हो तो दोनों के ढालों का गुणनफल कितना होंगे, -1 होते हैं। एक की ढाल निकालना होगा तो एक की ढाल रहा -1 बटे m2 दूसरी की ढाल, तो एक की ढाल इतना निकला है ना, तो इसकी ढाल -1 बटे क्या होगा, इसकी ढाल -1 बटे दूसरी की ढाल, एक की ढाल रहा -1 बटे दूसरी की ढाल, माइनस कटा तो क्या निकलेगा, कॉट थीटा। यदि इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, बनता भी है, लास्ट बनाओ, टाइम बचता है वरना बनाना नहीं है, सुरक्षा कवच से बाहर नहीं चले जाओगे, क्योंकि बन तो जाएंगे लेकिन टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना। तो खतरनाक जीव सब है, नहीं सृष्टि का अवतारी पुरुष सब है। अब यहाँ से पॉइंट स्लोप क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे। y माइनस क्या करेंगे हम लोग, y1। देखो एक बात आती है, अभी 12 चूँकि नहीं पढ़े हो, यदि 12 आता ना पढ़े, डायरेक्ट dy/dx घिरते के बार में टेन थीटा निकाल देते एक सांस में, बिना सांस लिए हुए। अभी हम शस्त्र का उपयोग तुम्हारे सामने नहीं कर सकते हैं, मजबूर हैं, इसीलिए जितना पढ़े हो उतना में ही सिमट करना पड़ेगा, तो लंबा बन जाते हैं थोड़ा सवाल को, इस कंडीशन के लिए बोला मैंने। y माइनस, ऐसा नहीं है शॉर्ट में नहीं बनते हैं वो भी, लेकिन उसके लिए और भी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, कई सोही फार्मूला का, थीटा का थीटा तब होते हैं, उस पर हम लोग उठक बैठक करवाते हैं उसको, तब बन जाते हैं तो शॉर्टकट में। तो y माइनस क्या होंगे, y1 क्यों था ना, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस क्या होंगे, यही क्या निकल गया इसका क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कुछ भी आंसर दिया हुआ नहीं, अब इसको अभी तोड़ देंगे नहीं। y माइनस, नेक्स्ट पेज लाओ, कचरा नहीं करेंगे यहाँ पर, पेज लाओ नेक्स्ट पेज। लगाओ, इधर रखो।
यहाँ पे हाँ, देखते क्या हैं, देखता है? यहाँ सर्दी सर के जमा देख करो। देंगे। तो नहीं। ये निकला ना, तो cos थीटा बराबर लगाओ cos थीटा बटे, क्योंकि ऑप्शंस जो है ना वो किस में है, साइन और साइन और कॉस cos में। के। तो हमको हर एक वैल्यू बदलना पड़ेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में बदलने फॉर्म पड़ेंगे। में। तो y Convert। तो निकालना था जो कन्वर्ट तथा कितना करना है, ठीक है ना, कन्वर्ट निकालो समीकरण, है ना। क्या हुआ सब कुछ हम सब डिफॉल्ट है। हम्म, एगो शॉर्टकट बताएंगे सवाल बनाने के लिए। बताइए ना सर। पहले लॉन्ग, पहले प्रोसेस से फिर उस पर चलेंगे। वो हर एक कंडीशन में काम ना दे देगा तो फिर मार जाओगे। तो 12th वाला सर क्या है कंसेप्ट? नहीं। ऐसा सवाल को सर छोड़िए और टकरे मार दे। cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos थीटा बटे क्वेश्चन sin देखिए, थीटा ऑप्शन देखिए, तब इंटू सोचिए। x माइनस a हमारे क्या होंगे cos क्यूब थीटा, है ना। तो इसका स्लोप ये था, तो -1 बटे उसका स्लोप बराबर cos थीटा निकाल लिया, -1/tan थीटा बराबर cos थीटा निकल गया। तो पॉइंट स्लोप लगा दिया, y माइनस 1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन मिलाना है। नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं मिलाने का। तो एक्स वाई एक तरफ लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। गुना करो, तो y साइन थीटा माइनस a साइन 4 थीटा, a साइन y साइन थीटा माइनस a साइन 4 थीटा। देखो सब सवाल ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं कि साइन को दे देगा तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं। ये भी दिया है तो अप स्ट्रीम का सवाल दिया है, फिर भी हम लोग एक अलग कंसेप्ट मेरे पास भी है, उसको अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करते हुए देखेंगे, ठीक है ना। कॉस से गुना करेगा तो एक्स कॉस, सबको दिख रहा है ना, चलो ठीक है, दिख रहा है, कोनो बात नहीं है। माइनस ए कॉस क्या होंगे 4 थीटा, जाए तो एक तरफ लाओ, इधर आएंगे, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, दिमाग काम कर रहा है ना। सर हल्का बत्ती ज़्यादा। माइनस वाई साइन, सोच रहा होगा कौन फैराम पड़ेगी, सोचा कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म करवा देंगे, बाद में फिर नहीं आएंगे मैथ पढ़ने के लिए, सोच रहा था तुम। तो बराबर क्या होंगे 0 है। सर तो एक चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे सर आप। हाँ, अब मेरे से क्वेश्चन पूछता भी नहीं, वो बात है, एक दो छोड़ दिया कहाँ है ये तो छोड़िए दिए उधर भेजो उसको। तो a इधर ये cos 4 थीटा है अपना, ये है ना, माइनस a साइन, दोनों में a क्या होंगे, कॉमन कॉमन। लोड हटा के रखो, होंगे ना से, हाँ हाँ सर। ठीक है ना। मैंने दिक्कत है ना लेवल सवाल का। सर खतरनाक, कौन 10 मिनट खाने जाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला इसका a प्लस बी इंटू माइनस बी। बहुत खूब, ए प्लस खत्म और ए माइनस माइनस बी रहेंगे। प्लस आंसर में है cos 2 थीटा, और पता नहीं कौन किसी एक युग थे, कलयुग था कि सतयुग पता नहीं, और उस कंडीशन में cos 2 थीटा वाला मैंने फार्मूला पढ़ाया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोनो युग रहा होगा। और यहाँ पर जो दिख रहा हमको, तो इसको क्या कर देंगे, ए cos 2 थीटा, और ये हो गए x cos थीटा माइनस वाई साइन पुरुष प्राप्त हो थीटा। प्रूफ, ये अवतारी पुरुष कहाँ से बन गया था? ये अवतार जन्म लिए हैं अवतार। x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तब निकला स्ट्रेट लाइन से यहाँ आ गया त्रिकोणमिति तक ले गए। देखते हैं सर जी कहाँ से कहाँ चल जाते हैं, सर ये बोलते हैं जब बहुत
वो छुच्छे हाजरिए है तो तुमको दिख रहा होगा अभी, समझ रहे हो ना, उसको संभाल के रंगीन रखो। कलर का है वो। रंगीन कलर का है और वो निकालने पर ही निकलते हैं, अच्छा स्टील से है ना। बेरोजगार। और हम लोग अल्लेबंद के कुछ अस्त्र का आवाहन करते हैं और ध्वस्त उससे करेंगे। फिर हम लोग प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि सवाल जो है कम से कम टाइम में बन सके। और एग्जाम खाली चलाता ए है। पेटी में अस्त्र लेना, अभी युद्ध करे ले जी। और हम लोग पढ़ चुके हैं, युद्ध ध्वस्त करिए। इस अस्त्र का उपयोग करते हुए इस सवाल को पल भर में ध्वस्त करने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से जरूरी नहीं है हो ही जाए, जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ, प्रैक्टिकल हो रहा है। एक्सपेरिमेंट का। स्टार पॉइंट्स यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाय सीट बेल्ट बांध AX बांध होता प्लस BY प्लस C बरोबर 0 हो है। तो इस रेखा का ढाल बराबर डायरेक्ट फार्मूला -A बटे, जी। अरे 11th में 6 हाजरिया लिए हैं तो वो नाकामी थोड़े हाथ कैसे लगेगा वही उसका, तो सर। कहीं कहीं तो मदद मिलेगा ही ना उसमें, बटे Y का गुणांक, और अभी तक दिया भी नहीं है। ऐसे मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं कीजिए। समझ में आ गया ना। तुम पूरे ठिका शांत रहो। रेखा का ढाल बराबर मैंने से बटे, इस रेखा ऐसे रेखा हो तो ढाल बराबर मैंने से बटे क्या होता है, A क्या है -x का गुणांक, B क्या है y का गुणांक, आ दो रेखा अलंब हो, एक ढाल M1 एक ढाल M2 तो दोनों के गुणनफल बराबर कितने होगा, माइनस का 1 होंगे ना। अब बोलो क्वेश्चन को, औकात दिखा देते हैं। कहाँ है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से होकर जाती है। वो रेखा इस बिंदु देखो, अभी जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो तभी काम करेंगे जो ऑप्शन दिया हो तभी, और यदि ऑप्शन नहीं होती है काम करने वाले नहीं हो टर्म एंड कंडीशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। देखेंगे चार चूंकि कंडीशन दे रहे तो ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे, इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ में आ गया ना। इस सवाल को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे होकर के गुजरती है। अच्छा, वो रेखा इस पर क्या है, लंबा, और अभिष्ट रेखा का समीकरण इसी चारों में से कोनो है ना। तो इसका ढाल और इसका ढाल -1 होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लंब है। तो इसका ढाल निकालो और इसका ढाल निकालो सबका, तो इसका ढाल और चारों में से किसी एक का ढाल यदि -1 हो गया और जिसका हुआ इसका मतलब वही आंसर होगा। पकड़ में आया, वही क्या होगा आंसर हो। क्या बिना लेबंद पढ़े पकड़ में लेता तू, नहीं, तब कहता समझ में ही नहीं आ रहा है, सहने वाले समझा ही नहीं रहे हैं। अच्छी बात है। जो रेखा दिया है, सवाल है x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a है, ये सवाल 1 है। अच्छा, इस पर लंब है वो रेखा, ठीक है। तो इसका ढाल बराबर बोलो, M1 बराबर -x का क्या लिखल है, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, y का गुणांक क्या लिखल है, कोसेक थीटा। सेक थीटा यानी कि -1 बटे, और ये 1/कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी कि M1 बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस का टेन थीटा माइनस का tan थीटा। अच्छा, माइनस के टेन थीटा में कितना से गुना करेगा तो माइनस का 1 पूरेगा, cot थीटा, cot थीटा से गुना कर देंगे तो क्या पूरेगा, माइनस का 1 पूर जाएगा। यानी कि अभिष्ट का जो ढाल निकलेगा। ये सोचन शक्ति वाला आदमी का काम है सवाल उल्टे चलना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टे पैर बढ़ रहे हैं। इससे पहले सीधा बढ़े थे, अब पर क्या कर रहे हैं, उल्टे। इसका ढाल निकला -10 थीटा, तो पक्का आंसर में जो दिया है जिसका ढाल निकल जाएगा cot थीटा, वही मेरा आंसर होगा।
वही क्या होंगे मेरे? मेरा ऑप्शन होगा या आंसर होगा? होंगे ना, हाँ सर। क्योंकि दोनों गुणनफल क्या होना चाहिए? एक माइनस एक होना इसका चाहिए। ढाल m1 निकला है, यानी कितना, इसका m2 होगा। इसका मतलब e माइनस टेन थीटा है, तो उसका ढाल निकलेगा तो -1 बटे माइनस का टेन थीटा, यानी कि माइनस में कट गया कि cot थीटा, यानी कि जिसका आंसर cot थीटा वही मेरा आंसर। तो अब बताओ ऑप्शन देख करके क्या होता है? माइनस शांत रहो, -x का गुणांक, तो e बटे ई, तो यानी कि -x का गुणांक बटे होता है ना y का गुणांक, तो माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये तो किस में आ रहा है बताओ? ये किस में आ रहा है? ये माइनस में आ रहा है, भाजने का आंसर किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। जोगाड़ ने बैठा। अब चलो -x का गुणांक, ये तो नहीं होगा, अरे साइन बटे, तो -x का गुणांक करेगा sin थीटा बटे y का गुणांक, हम लोग को ऊपर से भाजने बैठा। अब चलो देखा कैसे एलिमेंट आंसर किए, ए और बी तो छट गया, ए और बी क्या हुआ? समझ में आया ना, ये अस्त्र हुआ। और ये एक लेवल जाने के बाद ही समझ में आता है, एक बार दिमाग में ऐड कर देंगे तो सवाल तुमको टाइम लगेगा नहीं, तो सीधा कहेगा इसका ढाल निकाल लेते हैं, जिसका वो गुणांक इस प्रकार से। इसका चलो -x का गुणांक माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, अरे माइनस cos थीटा नहीं भांज बैठा। इसका चलो -x का गुणांक, -x का गुणांक अब बटे y का गुणांक, बोलो क्या हुआ? cot थीटा। आंसर नंबर डी होगा। कितना सॉल्व किए, ये तो थ्योरी पढ़ाए है ना, सिर्फ ये निकाला और cot थीटा बुझा टिक मार दिया। ये तरीका ऑब्जेक्टिव का। पहले वो क्या बताए, ये नहीं करते तो तुमको समझ ही नहीं आता ये वाला बात। ये हुआ बोलो कुछ कहना चाहते हो? समझ में आ गया ना? हैं? भेवगोल का डिजाइन को आया ना समझ में? आ गया। चलो आगा, भक्ता है सर, भेवगोल डिजाइन को बाल है। ठीक है आगा चलो। तोरा भारत की मतलब क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर भेवगोल मॉडल को बाल 77, यदि इतना पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्रमशः यदि 2x³ + 4x² + 2x + b पूरी तरह किससे विभाजित हो जाए? अरे ये तो स्टेट लाइन का सवाल है ही नहीं, विभाजित वाला बोला है तो 10वां वाला ऊपर आएंगे। हाँ सर कोऑर्डिनेट का कौन क्या होगा? हाँ नहीं है आसान सवाल, बीच कौन तो जानते हो निकालने के लिए, नहीं जानते हो? ये है बीच और ये भी 60 और पूरा पूरी कि कहाँ के हैं? लेवान का अल्हेबंद के, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला पेज, अरे बात पे बंद कीजिए। थोड़ी किताब तो ठीक है स्टार्ट रहेगा। लो तब ये हम दे देंगे। अरे गुस्सा रोक लिए दुख होए के बाद गुफा में 84 नंबर सवाल, x बराबर, हाँ सवाल अभी गप करो तब कहना सर ये को मिस्टेक होगा एग्जाम में नहीं बना, कहेंगे कोई बात नहीं, वो किसी से नहीं बना होगा, ऐसे तुमसे भी नहीं बना। नहीं, तू कहेगा खुश, वाह किसी से नहीं बना होगा तो हम खुश हैं, पता चला कि तुम्हारा कंपटीटर उसको तोड़ के आया था सवाल को। x बराबर y और y बराबर √3x + 2 के बीच का क्या निकालना है? कौन? y बराबर mx + c, x कोफिशिएंट कितना यहाँ है? एक है, तो m1 बराबर कितना हो गया? एक। m2 बराबर y बराबर mx + c, m2 बराबर कितने हो गया? √3। इसमें पॉलिटेक्निक में पढ़ाए हैं, दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना होगा, एक का ढाल m1 दूसरा ढाल m2, तो दोनों के बीच का कोण होता है tan थीटा बराबर m1 - m2 बटा 1 + m1 * m2 होता है ना? कुछ तो बोलो, अलिवत पढ़ने फायदा हो रहा है, समझ में आ गया ना? इस प्रकार से होंगे ना, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है जान लो, एक रेखा की ढाल m1 हो, दूसरे की ढाल m2 हो, तो उसके बीच का कौन सी बराबर? कोण बराबर tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 * m2, ऐसे होते हैं ना? तो बोलो m1 - क्या होंगे? m2, m1 दीजिए न 1, tan थीटा निकालना है ना। अच्छा दोनों में से कौन निकालना है ना? तो हाँ दूसरा थीटा क्या लगेगा बताओ? यही तो लगेगा तो हाँ? क्या लगेगा? दीजिए न, तो दोनों m1 - m1 m2 m2 बटे 1 + 1 * √3
मोड मोड लगा देंगे। 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 क्या करोगे? अब अथी कर देंगे हैं? उसका परिमेय हर परिमेय हर परिमेय कर देंगे। भाग दिया पक्का रूट 20 का कौन निकालना है ना? हाँ और दोनों का रेखा इतना क्या निकालना है? कौन निकालना है? ठीक है। हर परिमेय कर देगा कर दो चलो बताओ कर दीजिए सर। हर का क्या करोगे? परिमेय करो। क्या उससे कुछ फायदे होंगे? कुछ तो फायदा होंगे, नीचे में आ जाएंगे मतलब परिमेय संख्या आ जाएंगे। फिर काहे फेरा में पड़ते हो? वही 15 इतना कर दिए हो ना। अब बताओ, तू बताएगा और हम सुनेंगे। एक कौन चीज? एक 10 क्या डिग्री का मान हो? अब आंसर होंगे इसका 15 डिग्री। चलो देखते हैं। मैं देख 84 15 चलो देखते हैं। सब 15 जगह 10 30 डिग्री मान रूट 3 होता है ना? नहीं सर 60 डिग्री का। 30 डिग्री का सर 1/√3 होता। अच्छा 10 45 डिग्री 10 45 ये कितना देंगे? 10 जल्दी 10 अति 10 अति 60 होगा। 60 तब ना 15 पूरेगा। मैं रख दीजिए काट दीजिए होंगे 10 60 डिग्री। अब मोड लगल है तो क्या होगा? 10a माइनस बी 10a माइनस 10b 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10 इंटू 10 यानी कि 10a माइनस भी 10 45 माइनस 60 यानी कि 10 माइनस 15 10 माइनस 15 चूंकि मोड लगल है हाँ तो पहला उसमें आएगा। 10 थीटा बराबर क्या होगा? 10 माइनस का 15 डिग्री मोड लग रही है 10 माइनस 10 थीटा तक प्लस हो जाएंगे तो आंसर क्या होंगे? 10 15 डिग्री पहले बोला तो कौन खराब बोला? 15 डिग्री। बने छुट्टे बोले अरे 45 हो रहा है 60 है तो घटेगा तो 15 होगा ना। मैंने ऐसा कहा तो किस में लगेंगे? क्योंकि इसमें क्या लगे हुए मोड हैं? लगल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द डायरेक्ट पकड़ के बैठा करेक्ट आंसर। देखिए सर कितने कम टाइम बन गया ये सब। 2 मिनट लगा 3 मिनट कहता है कि लोग मैथ क्या होते हैं? खतरनाक भारी होते हैं भारी होते हैं। और इतना कंसेप्ट समझाने के बात उड़ जाएंगे। इतने कैप्सूल देते हैं तैयार खत्म हुआ आज की क्लास है अभी नोन बजा गया था खत्म हो गया। आज की चैप्टर। इतना ही टाइप्स हैं पूछे हुए और इतना टाइप्स को कंप्लीट कर दी। अब कुछ आगे किया जाए सर। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। बायनॉमिनल थ्योरम मारने पूछता होगा 10वां वाला के नहीं पढ़ाते हैं वो सब चीज। हम लोग इंटर में सर 10+2 का विद्यार्थी है ना सर। नेक्स्ट पेज बढ़ाइए यात्रीगण। हमारे सर राहुल 10